न्यूज एट 5। केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 नई एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी किया है। सरकार का मकसद बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करना और यात्रियों को ज्यादा विकल्प देना है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब हाल में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थीं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ज्यादा एयरलाइंस आने से भारतीय आसमान में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे टिकट की कीमतें काबू में रहेंगी और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हालांकि एनओसी मिलने के बाद भी इन कंपनियों को डीजीसीए से एओसी लेना होगा। इसके साथ ही फ्लीट, पायलट, स्टाफ और रूट नेटवर्क तैयार करना बड़ी चुनौती होगी। न्यूज एट 5। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हिरियूर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक निजी लग्जरी स्लीपर बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की बस में जलने से मौत हो गई, जबकि कई झुलस गए। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही बस में 32 यात्री सवार थे। बेकाबू ट्रक ने मीडियन पार कर सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के झटके से बस में आग लग गई। बस चालक और क्लीनर बच निकले, लेकिन चालक की भी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में ट्रक चालक की लापरवाही को कारण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी है। उधर तमिलनाडु के कडलूर जिले में तिरुचि चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एझुतूर के पास एक भयानक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब तिरुचि से चेन्नई जा रही तमिलनाडु रोडवेज बस के आगे के टायर के फटने से चालक का नियंत्रण खो जाने पर बस मीडियन तोड़कर विपरीत दिशा में आ रही 2 कारों से टकरा गई। मारे गए सभी 9 लोग दोनों कारों में सवार थे, जिनमें 4 महिलाएं और बच्चे भी थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे से राजमार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। देश भर में क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। इस दौरान प्रार्थनाएं और कैरोल हुए। वहीं दिल्ली के बिशप रेव डॉक्टर पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर क्रिसमस और नए साल की बधाई दी। उधर हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस नहीं होने के बावजूद शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने न्यू ईयर तक होटल और ढाबे 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया है। उधर असम के नलबाड़ी जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने क्रिसमस उत्सव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पनीगांव गांव के सेंट मैरीज स्कूल में घुसकर क्रिसमस सजावट को तोड़ दिया, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गिराई और बैनर और पोस्टर जला दिए। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल प्रशासन को परिसर में त्योहार मनाने से मना किया। इन्होंने नलबाड़ी शहर में क्रिसमस सामग्री बेचने वाली दुकानों का सामान जैन मंदिर के पास जला दिया और स्थानीय निवासियों को उत्सव नहीं मनाने की चेतावनी दी। विश्व हिंदू परिषद के जिला सचिव भास्कर डेका ने कहा कि हम ईसाई उत्सव नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए खिलाड़ियों और अभिभावकों को अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों में प्रतिभा और कौशल को प्राथमिकता देने वाला माहौल बनाया है। अब चयन परिचय या अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि खेल कौशल और प्रतिभा के आधार पर होगा। इसके चलते गरीब परिवारों के बच्चों को भी कम उम्र में खेल की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल सिर्फ जीत का माध्यम नहीं है, ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए भी जरूरी है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।